तो आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल अब कमर बांध चुके होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। मेरी सारी पॉलिटी की क्लासें आप देख रहे होंगे और पॉलिटी के नोट्स बना के उसको रिवीजन कर रहे होंगे बार बार। देखिए, अगर पिछले लेक्चर नहीं देखा है, पिछले जितने लेक्चर बनाए वो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आज के लेक्चर का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पहले पिछला। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं आज थोड़ा सा। देखो, पहला पूछूंगा आपको, ये बताओ विभागीय समितियां किसको कहते हैं? विभागीय समितियां ऑफलाइन वाले बताओ, विभागीय समितियां किसको कहते हैं? जो मंत्रालयों के लिए बनाई जाती है। सिंपल में याद करेंगे। अब ये बताओ, जांच समिति किसको कहते हैं? तो जांच वगैरह के लिए बनाई हाँ, जाती है। जो क्या होगा, जनता की समस्याओं को देखेगी, है ना। जनता की समस्या को देखने के लिए कौन सी समिति? जांच समिति। एक होती है सदन समिति, किस लिए बनाई जाती है? सदन के नियमों के लिए, है ना, सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी। अब ये बताओ, अनुसूचित जाति जनजाति समिति किसके लिए बनाई जाती है? जाति जनजाति के लिए। ठीक है, अब एक सेवा समिति होती है, सेवा समिति किसके लिए बनाई जाती है? सेवा समिति सदनों में जैसा होता है ना, जो सांसद होते हैं, सदन में जो सांसद होते हैं उनके वेतन भत्ते आवास, उसके लिए बनाई जाती है कौन समिति? सेवा समिति। ठीक है, हमारी स्थायी समितियां सारी खत्म हो गई थी। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं स्टडी विद विकास सर, और मैं विकास सर आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम आज अस्थायी समितियां। आज हम स्टार्ट करेंगे अस्थायी समितियां। चलो, हेडिंग डालेंगे हम अस्थायी समितियां। इसको बोलते हैं एड होक, अस्थायी समितियां। ठीक है, हेडिंग डालेंगे अस्थायी समितियां, एड होक। ठीक है, एड होक। ठीक है, एड होक समितियां। देखो क्या होती है, इनका जो गठन होता है ना, वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोई विशेष उद्देश्य होगा, उसके लिए इसका गठन किया जाता है, और विशेष परिस्थिति में इसका गठन किया जाता है। मान लिए अभी कोई मुद्दा आ जाता है, उस मुद्दे के लिए हमें किसी कानून की जरूरत पड़ रही है, किसी कानून की जांच करने की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए अस्थायी समितियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? अस्थायी समितियां। ये कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। अस्थायी मतलब अस्थायी होती हैं, जो स्थायी नहीं होती हैं। एक स्थायी समिति हमने पढ़ ली, जो स्थायी होती हैं और 1 साल तक चलती हैं और हर साल बनाई जाती हैं वो समितियां, तो उसको कहते हैं स्थायी। अस्थायी जो कुछ समय के लिए बनाया जाए, है ना, सीमित समय के लिए बनाई जाने वाली समितियां क्या कहलाती हैं? अस्थायी समितियां। उसको लिख लेंगे, कुछ समय के लिए, और दूसरा ये कुछ समय के लिए होती है, मतलब सीमित समय भी लिख सकते हैं, है ना। कार्य खत्म तो समिति भी खत्म। ऐसे इजी में याद कर लेंगे, है ना भैया। काम निकल गया, अब निकलो। ठीक है, होता है ना, जैसे हमारा किससे काम होता है, वास्ता पड़ता है, जब हमारा उससे काम होता है तो हम उसका काम आते हैं, उसको अपने काम आने देते हैं। जैसे ही हमारा काम निकला वैसे उसको भगा देते हैं। ऐसी अस्थायी समितियां होती है, जब तक भैया तुम्हारा काम है तब तक तुम हमारे साथ हो, जैसे हमारा काम निकला, हमारा मकसद पूरा हुआ, वैसे हम तुम्हें भगा देंगे, है ना। काम पूरा होते ही क्या होता है, काम पूरा होते ही समिति क्या होती है? भंग कर दी जाती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? अस्थायी समितियां कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी समितियां। अब अस्थायी समिति को हम 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, है ना। हम पढ़ेंगे 2 पार्ट में बांट कर इसको, तो लिखेंगे अस्थायी समिति के प्रकार। अस्थायी समिति के प्रकार। अस्थायी समिति के प्रकार ब्रैकेट में लिख लेंगे 2। कितनी होती हैं? 2 समितियां कैसी होती हैं? अस्थायी। एक सुना होगा आपने प्रवर समिति, एक सुना होगा संसदीय समिति। ठीक है, तो लिख लेंगे हम 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, एक होती है प्रवर समिति और एक होती है सदन समिति। दूसरी सदन समिति या संसद समिति,
सदन समिति। ठीक है, एक होती है प्रवर समिति, एक होती है सदन समिति। इसको ही बोलते हैं संसदीय समिति, ये सदनीय, संसदीय, संसदीय, संसदीय समिति। ठीक है, संसदीय समिति हो गया। दो हो गई हमारी। तो अस्थायी समिति कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी सदन समिति, एक होती है प्रवर समिति। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रवर समिति क्या होती है, कब इसका गठन किया जाता है। तो हेडिंग डालेंगे हम नंबर 1 प्रवर समिति। प्रवर समिति, आपको लग रहा होगा ना क्या पढ़ रहे हैं हम, यही ऐसी जगह है जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हम क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं कि हाँ ये तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इन सारी चीजों की ये थोड़ी सी टफ हो जाती है और थोड़ा ये समझते भी नहीं। मतलब ये जो होती है ना, ये समितियां जो होती है ये फ्रेंडली नहीं होती है ना। कैसी नहीं होती है, फ्रेंडली नहीं होती है। मतलब इनसे ज्यादा हम क्या नहीं होते हैं, ज्यादा टच में नहीं रहते हैं कि समितियां कैसे कार्य, पता तो होता है लेकिन हमें डीप में नहीं पता होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको डीप में पढ़ना पड़ता है, तो दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं, क्या ये क्या चल रहा है, कैसे होता है। तो देखो प्रवर समिति क्या होती है, पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रवर समिति, है ना। पहली प्रवर समिति, प्रवर समिति, हेडिंग लिखेंगे इसमें क्या होती है, क्या होती है, हाँ यही पढ़ेंगे ना, क्या होती है। ठीक है, किसी एक सदन द्वारा क्या होता है, कोई सदन है हमारे, एक राज्यसभा एक लोकसभा है, किसी एक सदन द्वारा बनाई जाती है। प्रवर समिति किसके द्वारा बनाई जाती है, किसी एक सदन के द्वारा बनाई जाती है, किसी विधेयक की गहराई से जांच करने के लिए बनाई जाती है। किसी विधेयक की जांच करने, लिख लेंगे किसी एक सदन द्वारा बनाई जाती है, किसी एक सदन द्वारा बनाई जाती है। दूसरा हम लिखेंगे इसमें विधेयक की जांच करने के लिए देखो, जैसी विधेयक की उन्होंने जांच की वैसी समिति क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसी, है ना। इसका गठन कब होता है, हम ये देखेंगे कि गठन कब होता है। चलो, गठन कब होता है, ठीक है। गठन कब होता है और क्यों होता है, क्या होती है प्रवर समिति, किसी एक सदन के द्वारा बनाई जाती है, विधेयक की जांच करने के लिए बनाई जाती है। गठन कब होता है, देखो गठन कब होता है, मान लो कोई विधेयक आया, उस पर विवाद हो गया, उसका विरोध होने लगा या संदेह हो जाए। कभी विधेयक आया, ऐसा विधेयक है कि हमारी सरकार लेकर आई, उसको सरकारी विधेयक आया, कोई सरकारी विधेयक ज्यादातर क्यों आता है, क्योंकि सरकार क्या करती है उसमें, सरकार अगर सरकारी विधेयक लेकर आए तो अपने फायदे के लिए लेकर आएगी, जनता के फायदे के लिए लेकर आएगी, लेकिन विपक्ष उसमें कमियां ढूंढने के लिए लग जाता है। तो जैसे ही विपक्ष कमियां ढूंढेगा तो वो बताएगा भाई इस पे विवाद हो गया, जब कमियां ढूंढेगा तो विवाद होगा। तो सदन में ही मान लो लोकसभा में आया, तो लोकसभा में विपक्ष भी है और पक्ष भी है, पक्ष लेकर आया तो विपक्ष का विवाद हो गया, विपक्ष को कुछ बातें उसमें गलत लगी, है ना। अब विरोध, जब विवाद होगा तो विरोध भी होगा, जब विरोध होगा तो संदेह क्या होगा, संदेह प्रकट हो जाएगा। जब संदेह आ जाता है तो उसकी जांच करना फिर लाजमी हो जाता है ना। तो जांच करना उसका कंपलसरी हो जाता है। तो गठन कब होता है, जब विरोध हो, जब विवाद हो, जब संदेह की स्थिति प्रकट हो जाए, सही है। तो ये चीजें होती हैं, कब गठन होता है, ठीक है, कब गठन होता है, समझ में आ गया होगा कि जब विवाद हो जाता है, जब विरोध होता है, संदेह की स्थिति प्रकट हो जाती है। अब इसका कार्य क्या होगा, देखो जब विधेयक बना है, विधेयक की क्या करना, जांच करना, है ना। अब इसका क्या होता है, जो विधेयक होता है ना, विधेयक की धारा जांच करना, विधेयक की धारा क्या होता है, जांच करना है। कितने विधेयक हैं, कैसा विधेयक है, उसकी कौन सी धाराएं हैं, कौन सी धारा लगी हैं, आईपीसी है,
संविधान का कौन सा आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, या जनता के मुद्दे की बात है या नहीं है, जनता के खिलाफ तो मुद्दा नहीं है ये, है ना। तो इस चीजों पे क्या होता है, इसका गठन किया जाता है, इसमें बात हो रही होती है। देखिए अभी क्या है ना, अभी हमारे देश में एक मुद्दा चल रहा है, हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक मुद्दा चल रहा है, यहाँ तक कि सरकारें जो है, जो अमेरिका है, अमेरिका की जनता, आधी से ज्यादा जनता सड़कों पर उतर चुकी है ना। उनके जितने बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, है ना, ये बहुत सारे शहर हैं उनके, वॉशिंगटन डीसी हो गया, तो ज्यादातर जनता उनकी सड़क पर आ चुकी है। आपने एक नाम सुना होगा एप्स्टीन फाइल का। एप्स्टीन फाइल में इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आया, ऐसा नाम आ रहा है, जो नाम सुना होगा आपने, विल गेट्स का नाम सुना है। विल गेट्स ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मतलब सबसे अमीर आदमी नहीं है लेकिन अमीर आदमियों की लिस्ट में है ना। उसमें इलोन मस्क का ये नाम आ रहा है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। और ऐसा भी सामने आ रहा है कि जो इलोन मस्क हैं, सॉरी जो विल गेट्स हैं, विल गेट्स ने शायद जो महामारी आई थी उस महामारी को लाने का काम बिल गेट्स ने किया था। और उस महामारी के लिए जो इंजेक्शन बनाया गया था, इंजेक्शन जो वैक्सीन वगैरह बनाई गई थी, तो उसमें भी उसने पैसा दिया, उस वैक्सीन को बेच के पैसा कमाया। और अभी माना जा रहा है कि वो एक ट्रायल था उन लोगों के द्वारा। सही है, ये लोग कितने बुरे हो सकते हैं, कितने ज्यादा गिर चुके हैं ये लोग, कि वहां पर बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा था, बच्चों का मांस खाया जा रहा था, बच्चों की बलि दी जा रही थी, है ना। पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इस मुद्दे पर, लेकिन ऐसा हो रहा था ना, ऐसा हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको डराया जाता है। जब उनमें फियर होता है, बहुत ज्यादा डर आ जाता है, तो उस डर में बच्चे के अंदर एक हार्मोन डेवलप होता है, मुझे नहीं पता कौन सा हार्मोन होता है, मैंने पढ़ा नहीं है वो सही से, उसमें वो हार्मोन डेवलप होता है, तो उनके ब्लड में वो आ जाती है, तो उनका ब्लड निकाला जाता है। ब्लड निकालने के बाद वो ब्लड उनको चढ़ाया जाता है, या उनके इंजेक्शन लगाया जाता है। जो अमीर लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये ब्लड जैसे उनके अंदर जाएगा, इस ब्लड से वो जवान रहेंगे, है ना। आपने देखा होगा बहुत एजेड आदमी वो क्या होते हैं, जवान लगते हैं। ठीक है, अभी मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा हूँ कि कौन लगाता होगा कौन नहीं लगाता होगा, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है जो एप्स्टीन था, जो 2019 में मर जाता है, उसके बाद उसकी जो आईडी हो रही है वो भी कोई चला रहा होता है, उसकी आईडी चलाई जा रही थी, और अभी तक चलाई जा रही थी, जनवरी तक उसकी आईडी चलाई जा रही थी। और ऐसा माना जा रहा है कि उसके द्वारा ही ये वीडियो जो है लीक की गई है ना, उसके द्वारा लीक करी गई है। और एप्स्टीन अभी भी क्या है, जेफरी एप्स्टीन अभी जिंदा है। वो उसकी कुछ फोटो वायरल हुई है, जो कहां से वायरल हुई है, इजराइल से, है ना। उसका मैच किया गया, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो भी अभी जिंदा है। और बहुत सारे खुलासे हुए, और खुलासों में हमारी सरकार, मोदी सरकार का नाम आ रहा है, उसमें अरुण जेटली जी का नाम आ रहा है, उसमें हरदीप सिंह पुरी जी का नाम आ रहा है, उसमें बहुत सारे और नेताओं का नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें नाम आना कहीं ना कहीं सरकार को भी संदेह के घेरे में ला देती है। लेकिन हमारी सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय बहुत जल्दी इन सारी चीजों को खंडित करेगा, और इन पर अपना एक सटीक बयान भी देगा, सटीक बयान देगा कि भैया ये चीज गलत थी, इन चीजों को हमें फंसाया जा रहा है नहीं है। तो ये चीजें आप समझ सकते हो कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसको इतनी ज्यादा इज्जत मिल जाती है, उसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम, कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। वो लोग नंगे घूम रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका कोई उखाड़ भी नहीं पा रहा है। मतलब पैसा होना चाहिए आपके पास, अगर आपके पास पैसा है तो कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। तो कोशिश करो कि पैसा कमाओ, है, और बच के रहो अच्छे से। जो एप्स्टीन की वीडियो आ रही है उनसे दूर रहो, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं हमारे दिमाग को कि ये चीजें नॉर्मल लगने लगे। जैसे हमें आज हम देखते हैं फिल्मों में न्यूडिटी देखते हैं, जिसमें नग्नता बहुत ज्यादा आ गई है, तो हमें नॉर्मल लगने लगा है। वो देखा होगा आजकल की बॉलीवुड की हीरोइनें भी बहुत ज्यादा कम कपड़े पहनने लगी हैं, तो हमें नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लगने लगा ना। वैसी ये चीजें हम आ जाएंगी, जिसमें देखिए वो पिज्जा की बात कर रहे हैं, मतलब वो बच्चा खा रहे हैं, बच्चे को पिज्जा बना रहे हैं, तो उसमें जो खाने की बातें कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों पे शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। आप इन चीजों से दूर रहो, जितना हो सके इतना दूर रहो। ये लोग दिखाना चाह रहे हैं ताकि ये क्या हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। जब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ये लोग हम पे कब्जा करना स्टार्ट कर लेंगे। तो ऐसा मत करो और इन चीजों से दूर रहो, सही है, ठीक है। अपने आप का ध्यान रखो, और बाकी जो चीजें हैं अपनी संस्कृति को देखो, अपनी संस्कृति की तरफ जाओ, है ना, शैतान की तरफ जाने की कोशिश ना करें। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बस बात आ गई क्योंकि आजकल बहुत मुद्दा चल रहा है इसका, एप्स्टीन का क्या है क्या नहीं है। वो आशा करता हूँ कि सारे के सारे सरकार है, सारे हमारी न्यूज एजेंसियां, सारे के हमारे न्यायालय इसको देखेंगे, और इसमें जल्दी से जल्दी सटीक निर्णय लिया जाए, और जो भी इसमें दोषी है उसको दोषी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारे देश का ही क्यों ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं।
मुख्य कार्य हैं। सॉरी आपका टाइम खराब किया, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब शिक्षक ही नहीं बोलेंगे, जब हम यूट्यूबर ही नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा, कौन हम तक न्यूज पहुंचाएगा, है ना। तो आप भी हमारा सपोर्ट करें थोड़ा सा, ताकि हम अच्छे अच्छे मुद्दे ला सकें और आपके साथ डिस्कस कर सकें, आपसे हम कुछ अपने सुझाव ले सकें। ठीक है, चलो देखते हैं मुख्य कार्य। अस्थायी समिति के जो मुख्य कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी विधेयक आया है उसकी क्या है, धारा दर धारा जांच करना, है ना, अपना सुझाव देना और संशोधन सुझाना। ठीक है, कार्य होता है जांच कर विधेयक की जांच करना, दूसरा सुझाव देना, है ना, सुझाव देना, जांच करना और संशोधन बताना, संशोधन सुझाना, संशोधन बताना कि भैया कौन सा संशोधन होगा। अच्छे से उतार लो इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा इसमें। ठीक है, पेपर समिति, चलो अब हटाते हैं इसको। देखो आपने अगर ये लेक्चर अच्छे से कर लिया तो आपकी समितियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी संसद होती है, संसद की कार्यवाही की देखेंगे। इसके बाद हम चलो देखिए देखते हैं। अभी हेडर डालेंगे प्रकार, कितने प्रकार होते हैं ना, संसद प्रवर समिति के प्रकार, प्रवर समिति के प्रकार देखेंगे अभी हम। प्रवर समिति के प्रवर समिति के प्रकार। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में और राज्यसभा में। अच्छा, इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें सदस्य होते हैं। अब देखेंगे हम लोकसभा में या राज्यसभा में, प्रकार में देखेंगे लोकसभा में कैसे बनती है और राज्यसभा में कैसे बनती है। देखिए लोकसभा में सदस्य देखेंगे, राज्यसभा में भी सदस्य देखेंगे। पेपर समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा से भी 30 होते हैं और राज्यसभा से भी 30 होते हैं। लोकसभा से भी कितने होते हैं, 30 होते हैं, और राज्यसभा से भी कितने होते हैं, 30 होते हैं, है ना, दोनों से 30-30 होते हैं। ये तो सब पता होगा, ये तो नॉर्मल चीजें हैं कि कितने कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, है ना। प्रवर समिति, अब इसमें ही एक पहला प्रकार हो गया हमारा लोकसभा की समिति के प्रकार। पहला प्रवर समिति, दूसरा है संयुक्त प्रवर समिति, प्रवर समिति। एक में तो हो गया हमारा लोकसभा से भी होंगे और राज्यसभा से भी होंगे। संयुक्त में से एक प्रवर समिति ऐसी बनती है जिसमें ही सिर्फ, प्रवर समिति ऐसी होती है जिसमें सिर्फ या तो लोकसभा होगी या राज्यसभा होगी। राज्यसभा से भी 30 होंगे और लोकसभा से भी 30 होंगे। एक होगी संयुक्त। इसमें संयुक्त में क्या होगा, संयुक्त मतलब मिलाना, संयुक्त करना मतलब साथ लाना। इसमें क्या होगा, दोनों, जब दोनों आ जाए साथ, मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी। ठीक है, जब दोनों मिलकर समिति बनाएं, जब दोनों मिलकर समिति बनाएं, जब दोनों मिलकर समिति बनाएं। इसमें क्या होगा, इसमें लोकसभा से होंगे 30 और राज्यसभा से कितने होंगे, 15। लोकसभा से और राज्यसभा से 30 और 15। ठीक है, इतने सदस्य होते हैं संयुक्त प्रवर समिति, जॉइंट, है ना,
संयुक्त परिवार समिति। टोटल कितने सदस्य हो गए? 45, 45। ठीक है, ठीक है 45। ये नहीं दिख रहा है शायद आपको, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे 45। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएंगे। 45 सदस्य हो जाएंगे हमारे इसमें, किसमें? संयुक्त जेपीसी, इसको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बोलते हैं, इसको जॉइंट पार्लियामेंट समिति, है ना। अगर मान लो विधेयक फंसा तो कहां जाएगा? परिवार समिति के पास। विधेयक फंसा मतलब परिवार समिति आ गई। जहां पर विधेयक फंसेगा मतलब परिवार समिति की एंट्री हो गई। जहां विधेयक फंसेगा वहां किसकी एंट्री? परिवार समिति की एंट्री हो चुकी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में कितने लोग होते हैं? 45। लोकसभा से कितने होते हैं? 30। राज्यसभा से कितने होते हैं? 15। राज्यसभा से 15। ठीक है। अस्थायी समिति हमने कितनी प्रकार की देखी? 2। अस्थायी समिति 2 प्रकार की देखी हमने। एक हमारी कौन सी थी? प्रवर समिति, प्रवर। एक थी संयुक्त प्रवर। दोनों देख लिया हमने, प्रवर भी और संयुक्त प्रवर भी। अब देखेंगे संसदीय। ये भी इधर भी 2 प्रकार की होती हैं, है ना। इधर जेपीसी भी होती है, जेपीसी भी इधर ही आती है। ठीक है, तो 2 प्रकार की इधर देखेंगे। चलो अब देखते हैं, हम पहले डालेंगे हम संसदीय समिति। देखो संसदीय समितियां, या संसदीय समिति। ठीक है, संसदीय समिति। देखो संसदीय समिति क्यों बनाई जाती है, क्या होती है, संसदीय समितियां क्या होती है? देखो ये क्या होती है? ये होती है जैसे संसद है, संसद के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, संसद के महत्वपूर्ण मुद्दे, इसमें राष्ट्रीय मुद्दों की जांच के लिए, है ना। संसद के राष्ट्रीय मुद्दों की जांच करना। ठीक है। जैसे उदाहरण में देखो, उदाहरण में क्या हो सकता है? जैसे कोई घोटाला हुआ, जैसे आपने सुना होगा 2G स्कैम, है ना। 2G स्कैम सुना होगा, कोल घोटाला सुना होगा, वैक्सीन घोटाला सुना होगा, है ना। ये सुने कि नहीं सुने, है ना। जैसे अभी कौन सा घोटाला हो गया? बहुत सारे घोटाले हैं, चिट फंड घोटाला हो गया। तो ऐसे जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उन घोटालों की क्या करता है? ये जांच करता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में घोटाले, जैसे 2G स्कैम, कोल घोटाला, ऐसे जो घोटाले होंगे ना, उन घोटालों को ये जांच करता है। ठीक है, और घोटाले हो गए, जैसे कि बड़ी नीतियों की जांच करता है। जैसे कोई बड़ी नीतियां बन रही है हमारे देश के लिए, है ना, पूरे देश के लिए कोई नीति बनी है तो उसकी जांच करना, है ना, बड़ी नीतियों की जांच करना। बड़ी नीतियों की जांच करना। और क्या करता है ये? जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय में बनाई जाती है, राष्ट्रीय महत्व के विषयों में बनाई जाती है, राष्ट्रीय महत्व के विषय, राष्ट्रीय महत्व के विषयों के लिए ये बनाई जाती है ना। संसदीय, अब ये देख ले, हम प्रकार देखते हैं इनके, संसदीय समितियों के प्रकार। उतार लो आप इसे, संसदीय समितियों के प्रकार। संसदीय समिति के प्रकार, ठीक, संसदीय समिति के प्रकार।
संसदीय समिति के नंबर 1 संसदीय समिति सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसे साधारण संसदीय समिति। सबसे पहले साधारण संसदीय समिति, साधारण संसद समिति जिसमें केवल एक सदन होता है ना, केवल एक सदन, केवल एक सदन, सदन चाहे ऐसे लिख लेंगे राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से एक होगा। ठीक है, अब इसमें जो सदस्य होंगे, सदस्य शॉर्ट में लिख देता हूं, लोकसभा राज्यसभा, यहां से भी 30 सदस्य होते हैं और यहां से भी, कहीं भी बने, चाहे वो लोकसभा बने या राज्यसभा बने, सदस्य कितने होंगे? 30 सदस्य होंगे। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सदस्य कितने होंगे? 30 सदस्य होंगे। दूसरी होती है संयुक्त संसदीय समिति, दूसरी होती है संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति, इसको जेपीसी बोलते हैं, जेपीसी क्या बोलते हैं? जीसीपी। आप समझ में आ गया होगा कि संयुक्त संसदीय समिति का मतलब क्या होगा, जिसमें दोनों सदन होंगे, जिसमें दोनों सदन होंगे। सबसे महत्वपूर्ण होती है ये, है ना, ये होती है सबसे महत्वपूर्ण। तो इसको एक काम करते हैं, ऊपर लिख देता हूं ना, यही वाला ऊपर लिख देता हूं यहां पर, जेपीसी, इसको ऊपर लिखा हूं, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण सदस्य 45 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा से भी होंगे और राज्यसभा से भी होंगे। लोकसभा से वही जो हमने पहले पढ़े 30, टोटल हो गए 45। ठीक है, टोटल हो गए 45। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम जेसीबी कब बनाई जाती है, जेसीबी कब बनाई जाती है। ठीक है, जेसीबी कब बनाई जाती है, जेपीसी कब बनाई जाती है, कब बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? जब बहुत संवेदनशील, बहुत बड़े संवेदनशील मुद्दे हों। जब बहुत बड़े संवेदनशील मुद्दे हो जाते हैं तो कौन सी बनती है? जेपीसी बनती है। इसमें भी स्टॉक मार्केट स्कैम, जैसे एग्जांपल स्टॉक मार्केट, स्टॉक देख लेना ना, इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, स्टॉक शायद ऐसे लिखा जाता है, स्टॉक मार्केट स्कैम, 2G स्कैम, 2G घोटाला, ऐसे बड़े बड़े जिसमें मुद्दे हो जाते हैं, है ना। एक सुना होगा बोफोर्स। किसी दिन टाइम मिलेगा तो सारे स्कैम के बारे में बताऊंगा आपको क्या क्या होते हैं, है ना, काफी अच्छे डिटेल से बता दूंगा इनको। ठीक है, ये स्टॉक में जब बहुत बड़े संवेदनशील मुद्दे हो जाते हैं तब कौन सी कमेटी बनाई जाती है? जेपीसी बनाई जाती है। कौन सी कमेटी? जेपीसी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमारी जितनी समिति होती है, सारी समिति हमने 3 वीडियो में खत्म करी है। काफी टाइम लगाया, बहुत अच्छे से बताई है मैंने, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की, आपको अच्छे से नोट्स बनवा दिए मैंने इसके। अब काम आपका है कि आप इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करो, जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इतना रिवीजन करो। अब याद करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और याद करेंगे। देखो, एक कहानी है, जैसे
संसद क्या है? एक स्कूल है। क्या है? एक स्कूल है। और संसद एक बहुत बड़ा स्कूल है। कैसा बड़ा है? एक बड़ा स्कूल है। ठीक है, इसमें जब बड़ा स्कूल है तो काम भी इसमें बड़े बड़े होंगे, है ना? काम क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्रिवर समिति। अब प्रिवर समिति क्या होती है? प्रिवर समिति एक एग्जाम कॉपी चेक करने वाली टीम है। प्रिवर समिति जो एग्जाम हुई स्कूल में, वो क्या करेगी? बच्चों की क्या करेगी? एग्जाम कॉपियां चेक करेगी, है ना? जैसे कोई सवाल का मतलब विधेयक, कोई सवाल है, विधेयक आया, उसमें गड़बड़ है, कोई सवाल है उसमें क्या है? कोई गड़बड़ आ गई, तो टीचर क्या करते हैं? टीचर क्या करता है? टीचर कहता है, क्या कहता है टीचर कहता है कि इस सवाल को क्या करो? अलग से जांचो, है ना? कुछ सवाल होते हैं कि इसको अलग से जांचो। अलग से जांचने के लिए क्या करते हैं? पूरा काम, ठीक है, जब पूरा काम हो जाता है, जब पूरा काम हो गया, जांच हो गई, प्रिवर समिति ने जांच कर दी, मतलब इसको बता रहा हूँ अस्थायी समिति है, प्रिवर समिति ने जांच कर दी और जांच करके कॉपी दे दी। अब देने के बाद क्या हो गया? वो टीम क्या हो गई? खत्म हो गई। भाई अब तुम क्या करोगे? पढ़ाई कराओगे। अब एग्जाम खत्म हो गए तो आप क्या कराओगे? आप पढ़ाई कराओ। ठीक है, अब आप पढ़ाई कराओ, तो आपकी काम खत्म हो गया। ठीक है, प्रिवर समिति हमारी खत्म हो गई, काम पूरा, जांच पूरी और प्रिवर समिति खत्म। वैसी हमारी होती है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां क्या होती हैं? एक स्पेशल है, कोई स्पेशल इवेंट हुआ स्कूल में, कोई स्पेशल फंक्शन चल रहा है, जब स्कूल में बड़ा कांड हो जाए, मान लेते हैं कोई रिसेप्शन, कुछ भी पार्ट हुआ, मतलब स्कूल में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो प्रोग्राम हुआ तो बहुत सारे बच्चे आ गए, बाहर के भी आ गए, है ना, पेरेंट्स भी आ गए, तो बड़े लोग आ गए, तो बड़ा कांड हो सकता है इसमें। जब कोई बड़ा कांड हो जाए तो संसदीय समितियां कब बनती हैं? जब कोई बड़ा कांड हो जाए, बड़ा काम हो जाए, ये जैसे पेपर लीक हो गया, ठीक है, पेपर लीक हो गया, करते हैं पेपर लीक। अब पेपर लीक होगा तो कौन सी समिति बनेगी? कौन सी समिति बनेगी? संसदीय समिति। ठीक है, तो पूरी टीम जांच करती है। क्या करती है? पूरी टीम जांच करती है। अब उसके बाद जेपीसी कब बनती है? पूरे स्कूल की सबसे बड़ी जांच टीम कहलाती है जेपीसी। सारे लोग उसमें आ गए। अब इसमें प्रिंसिपल बचे हुए थे, अब प्रिंसिपल भी आ गए, उसमें सभी सीनियर टीचर भी आ गए, और ये बड़ा मामला हो गया। बड़ा मामला हो गया तो बड़ी टीम बनाएंगे, तो बड़ी टीम बनाएंगे तो बड़ी जांच होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सारी की सारी समितियां हो गई। हमारी कितनी प्रकार की समिति थी? एक तो अस्थायी समिति, एक स्थायी समिति और अस्थायी समिति। स्थायी समिति हमने कई प्रकार की देखी थी, उसमें ही प्रिवर समिति देखी थी, है ना, विभागीय समिति, है ना, जिसमें मंत्रालय बन रहे थे, SC/ST समिति, जांच समिति, है ना, सदन समिति, सारी समिति देखी थी हमने अच्छे से। अब उसके बाद हमने कौन सी देखी? अस्थायी समितियां। ठीक है, अस्थायी समितियां, इसको मैं एक शॉर्ट नोट्स बनवा देता हूँ आपका, उस शॉर्ट नोट्स को आप रख लेना। बाकी आशा करता हूं कि आप लोग देखिए हमारी चीजों को आप बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और आपको अच्छी लगी क्लास तो शायद आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, क्या हमसे गलती हो रही है, क्या चूक हो रही है। तो इसके शॉर्ट नोट्स बना देते हैं, अच्छे से आपसे पूछ के शॉर्ट नोट्स इसके बना देता हूँ मैं, है ना, इसके अच्छे से नोट्स बनवा देते हैं। चलो, अब आप अच्छे से बनाएंगे, समझ के पूरा अच्छे से नोट्स, है ना। समिति एक तरफ लिखेंगे हम, समिति हेडिंग लिखेंगे, समिति कब बनती है और सदस्य कितने। समिति समय कब बनती है? सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य। ठीक है, एक समिति सबसे पहले हम लिखेंगे, प्रिवर समिति हमने पढ़ी थी, प्रिवर समिति, ये शॉर्ट नोट्स तो बनाने हैं। ठीक है, प्रिवर समिति क्या बनेगी? विधेयक की जांच करने के लिए, विधेयक की जांच के लिए, विधेयक की जांच। अब मुझे सदस्य बताओ, कमेंट करो जल्दी से, कितने सदस्य देखे थे इसमें? प्रिवर समिति हमने देखी थी, कितने सदस्य देखे थे हमने? कितने? 30। लोकसभा हो चाहे, लोकसभा से भी 30 और राज्यसभा से भी 30 सदस्य, है ना, लोकसभा से भी 30 और राज्यसभा से भी 30 सदस्य देखे थे हमने। ओके, उसके बाद प्रिवर समिति के बाद क्या लिखी थी हमने? संयुक्त प्रिवर समिति, संयुक्त प्रिवर। ये संयुक्त प्रिवर कब बनी थी? संयुक्त प्रिवर बनी थी हमने जब हमने देखा था इनको दोनों सदनों के लिए, दोनों सदन इसमें होते हैं, दोनों सदन, है ना, इसमें सदस्य कितने होते हैं? मेंबर कितने होते हैं? मेंबर होते थे 45, राज्यसभा से 15
और लोकसभा से 30। ये देखे थे टोटल 45 हो गए, है ना। परिवर्ण समिति देख ली हमने, परिवर्ण समिति विधेयक की जांच करने के लिए लोकसभा से 30, राज्य अलग अलग बनती है ना। ये संयुक्त समिति दोनों सदन होते हैं, 45 सदस्य होते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। उसके बाद हमने देखी संसदीय समिति, संसद समिति, संसदीय समिति, संसदीय समिति। आपको आसपास से आवाज आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, पता नहीं क्या होता रहता है आस पड़ोस में, है ना। सब बड़े मुद्दे के लिए बड़ा मुद्दा हो, बड़ा मुद्दा। अब बड़े मुद्दे में आप मुझे बताओगे जल्दी से कमेंट करके कितने सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिए कि हमने जेपीसी, है ना, जेपीसी। जेपीसी क्या होती है? जब बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, जब बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा। चलो आप बताओ मुझे इसमें कितने सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा हो 30, लोकसभा हो तो 30, है ना। इसमें संयुक्त 45, संयुक्त रूप से 45, 30 और 15, इसको 15 कर लेते हैं, इसको तोड़ देता हूं। कोई दिक्कत? लोकसभा भी और राज्यसभा भी। अब हमारा ये पूरा अच्छे से रिवीजन हो गया है। अब चाहो तो एक बार और रिवीजन करा देते हैं। चलो बताओ, एड होक समितियां कब बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? विधेयक की जांच करने के लिए। उसके बाद काम पूरा होने के बाद क्या हो जाती हैं? भंग हो जाती हैं। उसके बाद विधेयक की जांच कौन करता है? परिवर्ण समिति। जब बड़े घोटाले होते हैं तो जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, है ना। जेपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? जेपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? जेपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 45। कितने सदस्य? 45। तो हमारा ये टॉपिक, समितियों का टॉपिक खत्म हो चुका है और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने कुछ समझा होगा। ये हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, हंसी मजाक कुछ नहीं। और आप कमेंट करके बताओ कि हम कुछ स्पेशल करें, क्या स्पेशल करें, कौन सी क्लास और चाहिए आपको। तो आरती मैम, पिंकी मैम और मेरे द्वारा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला टॉपिक हम देखते हैं कल क्या करते हैं। कल जहां तक संसद की कार्यवाही हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।